अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। नबी आखिरुज़्ज़मा की विलादत का जश्न पूरी दुनिया में अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। बांग्लादेश, इराक़, मिस्र, यमन और गज़ा में भी सजी दुरूद व सलाम की महफिलें। इसराइल के अंदर तक घुसकर बैलिस्टिक मिसाइल का हमला करने वाले हौसियों ने अब गिराया अमेरिका का ड्रोन। हौसी रहनुमा अब्दुल मलिक ने कहा, इसराइल के मॉडर्न डिफेंस सिस्टम को धोखा देकर किया है हमने हमला। हौसियों और हिजबुल्लाह के हमलों पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दी धमकी। कहा, हमें नुकसान पहुंचाने वाले गजा को याद रखें जो भारी कीमत अदा कर रहे हैं। हिंदुस्तानी मुसलमानों पर हो रहे जुल्म और ज्यादती पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने जाहिर की तशवीश। हुकूमत हिंद का शदीद रद्दअमल। कहा, उन्हें पहले अपना रिकॉर्ड देखना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने सीएम के पोस्ट से इस्तीफा देकर आतिशी मारलेना के नाम की रखी तजवीज़। दिल्ली की नई चीफ मिनिस्टर बनेंगी आतिशी मारलेना। और दिल्ली के इंडोर स्टेडियम में मुनव्वर फारूकी पर हो सकता था कातिलाना हमला। मुलज़िमीन ने की थी रैकी। दिल्ली पुलिस को मिली खुफिया जानकारी। अफरा तफरी में मुंबई रवाना हुए कॉमेडियन। और अब पेश है खबरों की तफसील। रहमतुल्लिल आलमीन और आखिरी नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न दुनिया भर में मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से बांग्लादेश, इराक़, मिस्र, लीबिया और ट्यूनिस में गलियां कूचे सज गए और दुरूद व सलाम की महफिलों का एहतमाम किया गया। उधर यमन में हज़ारों अफराद ने रैली निकाली, जबकि गजा में इसराइली जारहियत का शिकार फ़लस्तीनी भी नबी आखिरुज़्ज़मा की मोहब्बत में सरशार हैं, जिन्होंने गजा में पैगम्बरे इस्लाम की आमद का जश्न मनाया। यमन के हौसियों ने इसराइल के अंदर तक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने के बाद अब अमेरिका का एक और ड्रोन तैयारा गिराने का ऐलान किया है। हौसियों के फौजी तर्जुमान याहिया सिरी ने टेलीविजन से जारी करदा वीडियो बयान में कहा है कि ज़ेमार में अमेरिकी फौज का MQ-9 ड्रोन तैयारा गिरा दिया गया है। दूसरी जानिब यमन में हौसियों के रहनुमा अब्दुल मलिक अल हौसी ने कहा है कि इसराइल के खिलाफ उनके हमले जारी रहेंगे और वो फ्यूचर में आज से भी बड़े हमले करेंगे। अब्दुल मलिक हौसी ने कहा कि इसराइल के खिलाफ हमारा आज का ऑपरेशन जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को पार करते हुए 2040 किलोमीटर तक पहुंचने वाले एक मिसाइल के साथ सरअंजाम दिया गया है। יו, איך התפשט, וואו, תראה לאן התפשט. לא מטיל. הטיל הזה. हमास के नए पॉलिटिकल ब्यूरो के चीफ याहिया सिनवार ने कहा है कि तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन का मकसद फ़लस्तीन और ख़ित्ते में इसराइली मंसूबे को निशाना बनाना था। उन्होंने अंसारुल्लाह के मिसाइलों की तारीफ करते हुए कहा कि यमन के अंसारुल्लाह फ़लस्तीन की जंग लड़ रही है। उनका इशारा अंसारुल्लाह के उस मिसाइल की तरफ था जो इतवार के रोज़ मकबूजा बैतुल मुक़द्दस की गहराई तक जा पहुंचा और इसराइली डिफेंस सिस्टम को नाकाम बना दिया।
इसराइल में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार को चाकू मारकर जख्मी कर दिया गया, जबकि जवाबी फायरिंग में हमलावर को कत्ल कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक ये वाक़या मक़बूज़ा बैतुल मुक़द्दस या यरूशलेम के कदीम शहर की फसीलों के मरकज़ी दाखिली रास्ते पर पेश आया, जब एक इसराइली सरहदी पुलिस के अफसर पर चाकू से हमला किया गया। 20 साला जख्मी अफसर को साथी एहलकार करीबी अस्पताल लेकर गए, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि साथी एहलकारों ने हमलावरों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। ताहाल हमलावर की शिनाख्त नहीं हो सकी है। इसराइली पुलिस का कहना है कि शनाख्ती अमल जारी है। इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने यमन से इसराइल पर मिसाइल फायर किए जाने के बाद हौसियों को धमकी दी है कि हमें नुकसान पहुंचाने वाले गजा को याद रखें जो भारी कीमत अदा कर रहे हैं। नेतन्याहू का धमकी देते हुए कहना था कि इसराइल लेबनान सरहद को भी जल्द सेफ बनाया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान सरहद के साथ रहने वाले हजारों इसराइली घर बार छोड़कर अंदरून इसराइल में रिहाइश इख्तियार कर चुके हैं। उधर लेबनान की साउथ बॉर्डर पर हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान बाहमी बमबारी जारी है, जबकि इसराइली फौज के नॉर्थ इलाके के कमांडर ने साउथ लेबनान में बफर जोन पर कब्जे की सिफारिश की है। इसराइली फौज ने ऐलान किया है कि लेबनान से लॉन्च किए गए ड्रोन के गिरने के बाद बालाई अल जलील के इलाके में आग भड़क उठी, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फौज ने मजीद कहा कि पॉलिसी के मुताबिक इलाके में अलर्ट्स को एक्टिव कर दिया गया है। इसराइली फौज ने कहा कि फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने के लिए काम कर रहा है। वहीं सोशल मीडिया एक्स पर कई वीडियोस गर्दिश कर रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि लेबनान के सरहदी इलाकों में इसराइल ने बमबारी की है। الله أكبر. ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को ईरान का दौरा करने के लिए बाज़ाब्ता दावतनामा भेज दिया है। ईरानी सदर ने तेहरान में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सऊदी वली अहद को बाज़ाब्ता दावतनामा भिजवा देने में उन्होंने भी जल्दबाजी की है और वो भी जल्द ही सऊदी अरब का दौरा करेंगे। वाज़ेह है कि दोनों ममालिक के दरमियान बरसों से जारी कशीदगी में मोहम्मद बिन सलमान के दौर में काफ़ी कमी आई है, बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात इस्तवार होने लगे हैं। साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऊपर होने वाले कातिलाना हमलों का इल्ज़ाम अमेरिकी सदर जो बाइडन और नायब सदर कमला हैरिस पर आयद कर दिया है। एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फ्लोरिडा में हमलावर ने बाइडन और कमला की बयानबाजी पर यकीन किया और हमला करने आ गया। सीक्रेट सर्विस ने शानदार कारकर्दगी दिखाई और मुलजिम को फायरिंग करने का मौका ना मिला। दूसरी जानिब फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप पर हमला की कोशिश के मुश्तबा मुलजिम को फेडरल कोर्ट में पेश किया गया है। 58 साला रियान रूथ हमलावर उस पर असलहे से मुताल्लिक़ा 2 इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। मज़ीद इल्ज़ामात भी आयद किए जा सकते हैं, जिसके बाद हुक्काम अब उसे तहवील में रख सकेंगे। इस दौरान सिक्योरिटी एहलकारों ने हमलावर को गिरफ्तार करने का बॉडी कैम का फुटेज भी जारी कर दिया है। समंदरी तूफान बेबेनिका चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई से टकरा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये तूफान 1949 के बाद से सबसे ज्यादा ताकतवर तूफान करार दिया गया है। शंघाई की इंतजामिया ने शहर की 2.5 करोड़ आबादी को घरों में रहने की हिदायत कर दी है, क्योंकि अंदेशा है कि तूफान के दौरान 150 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तूफान से बचाव के लिए तकरीबन 4 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि मशरक़ी चीन में तूफ़ानी हवाओं, शदीद बारिश और साहली सैलाब की रेड वार्निंग भी जारी कर दी गई है।
बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुबारकबाद देने का पैगाम दिया गया है। समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने बयान में नरेंद्र मोदी ने मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद देते हुए हम आहंगी, इत्तेहाद और खुशहाली की दुआ भी की। पीएम मोदी से कबल सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भी मिलादुन्नबी की मुबारकबाद दी थी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने हिंदुस्तान में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म को लेकर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने हिंदुस्तान को मुसलमानों के हुकूक की खिलाफ वर्जी करने वाले ममालिक की लिस्ट में शामिल किया है। उन्होंने मोदी हुकूमत पर मुसलमानों के साथ ज्यादती का इल्ज़ाम लगाते हुए उसे म्यांमार और गजा से तशबीह दी है। दूसरी जानिब हिंदुस्तान ने खामनाई के बयान पर शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें पहले अपना रिकॉर्ड देखना चाहिए। सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह उन्होंने मोदी सरकार के तीसरे दौर के 100 दिन पूरे होने के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा ऐलान किया है। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार के इसी दौर में वन नेशन वन इलेक्शन लागू किया जाएगा। बता दें कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी एक मुल्क एक इलेक्शन का वादा किया था। इसी सरकार के कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन हम लागू करें। इसी सरकार के कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन हम लागू करें। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने सीएम की पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। दूसरी जानिब आम आदमी पार्टी के लेजिस्लेचर ग्रुप की मीटिंग में अरविंद केजरीवाल ने सीएम के लिए आतिशी मारलेना के नाम की तजवीज रखी, जिसके बाद ये तय हो गया है कि आतिशी दिल्ली की नई सीएम होंगे। करीब 1 घंटे चली मीटिंग में पीएसी के सभी अरकान और मौजूदा कैबिनेट मिनिस्टर हाजिर रहे। बता दें कि आतिशी आम आदमी पार्टी के क़याम के वक्त ही पार्टी में शामिल हो गई थी। आतिशी आपकी तर्जुमान भी रही हैं। उन्होंने जुलाई 2015 से अप्रैल 2018 तक दिल्ली के डिप्टी सीएम और एजुकेशन मिनिस्टर रहे मनीष सिसोदिया के एडवाइजर के तौर पर काम भी किया है। कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने कश्मीर में पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि गुज़िश्ता 10 सालों से कश्मीर की जो हालात हैं उससे कश्मीर का दिल जख्मों से भर गया है, लेकिन अब उन जख्मों पर मरहम लगाने का वक्त आ गया है। पिछले 10 साल से जो हालात कश्मीर के हुए हैं, कश्मीर का दिल जख्मों से भरा हुआ, उन जख्मों पर मलहम लगाने का वक्त आ गया है। एक बहुत लंबी रात खत्म होने वाली है, एक नई सुबह शुरू होने वाली है। हमारा ये जो मैनिफेस्टो है, जो अभी कार्रा साहब जिसके बारे में बता रहे थे, हाथ बदलेगा हालात, हाथ बदलेगा जम्मू कश्मीर के हालात। आज जो 10 साल से हमने देखा कि एक ऐसी हुकूमत पहले सीधे पिछले दरवाजे से और उसके बाद अब डायरेक्टली दिल्ली की हुकूमत जो यहां चल रही है, लोगों के पास कोई दरवाजा नहीं है कि वो जहां जा सकें, अंदर जाके अपनी बात रख सकें, अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। अफसरों के यहां जाने की हिम्मत सबकी नहीं होती। नेताओं के यहां 24 घंटे दरवाजे खुले रहते। कम से कम हमारे नेताओं के तो मैं बता सकता हूं, बीजेपी का तो नहीं होता, कांग्रेस के दरवाजे, हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहते।
कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है कि महाराष्ट्र के सीएम शिंदे की पार्टी शिवसेना के एमएलए संजय गायकवाड़ ने अपोजिशन लीडर राहुल गांधी पर बेहद मुतनाज़ रिमार्क पास किया, जिसको लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के कारकुनों ने बुल्डाना पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिंदे शिवसेना एमएलए पर एफआईआर का मुतालबा किया है। अगर आपने सुना नहीं तो अभी आप कह रहे हो मुझे सुना रहे हैं आपको मैं, हम एफआईआर कराएंगे, एफआईआर करेंगे। आप कौन है? एसपी कौन है? एसपी नहीं बोलवा, एसपी को बात ठाकरे जी एसपी ना बोलवाई थे। हाँ ये तो 11 महीने रहे तो इसका क्या मतलब है? क्यों बंद करो? क्यों बंद करो? नहीं आप क्यों बंद करें? ये बंद थोड़ी नहीं होगा। क्यों बंद होगा? आप यहाँ पे एफआईआर करें, क्या आप तो एफआईआर करें तो हम यही कहते हैं, सुनो हम सुनने वाले नहीं है। नहीं आप एफआईआर करो। दारुल हुकूमत दिल्ली के IGI इंडोर स्टेडियम और दसूरिया होटल में उस वक्त बड़ा हंगामा देखने को मिला जब अचानक दिल्ली पुलिस को खुफिया जानकारी मिली कि स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी पर कातिलाना हमला हो सकता है, जिसके बाद मुनव्वर मुंबई के लिए रवाना हुए, जबकि इस केस की बारीकी से जांच शुरू कर दी गई है। दराये ने साथ ही इस बात का भी इशारा किया कि अब मुनव्वर के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया जा रहा है। बता दें कि मुनव्वर और यूट्यूबर एलविश यादव एंटरटेनर्स क्रिकेट लीग 2024 में हिस्सा ले रहे थे और एक ही होटल में ठहरे हुए थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मुनव्वर की जान को खतरे का इशारा दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में शूटिंग के वाक़े में पकड़े गए एक मुश्तबा मुलजिम से पूछताछ के दौरान हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक मुलजिमीन ने 2-3 मरतबा उस होटल की रेकी की जहां मुनव्वर ठहरे हुए थे। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। नबी आखिरुज़्ज़मा की विलादत का जश्न पूरी दुनिया में अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। बांग्लादेश, इराक, मिस्र, यमन और गजा में भी सजी दुरूद व सलाम की महफिलें। इसराइल के अंदर तक घुसकर बैलिस्टिक मिसाइल का हमला करने वाले हौसियों ने अब गिराया अमेरिका का ड्रोन। हौसी रहनुमा अब्दुल मलिक ने कहा, इसराइल के मॉडर्न डिफेंस सिस्टम को धोखा देकर किया है हमने हमला। हौसियों और हिजबुल्लाह के हमलों पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने दी धमकी, कहा हमें नुकसान पहुंचाने वाले गजा को याद रखें जो भारी कीमत अदा कर रहे हैं। हिंदुस्तानी मुसलमानों पर हो रहे जुल्म और ज्यादती पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने जाहिर की तशवीश, हुकूमत हिंद का शदीद रद्द-ए-अमल, कहा उन्हें पहले अपना रिकॉर्ड देखना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने सीएम के पोस्ट से इस्तीफा देकर आतिशी मारलेना के नाम की रखी तजवीज। दिल्ली की नई चीफ मिनिस्टर बनेंगी आतिशी मारलेना। और दिल्ली के इंडोर स्टेडियम में मुनव्वर फारूकी पर हो सकता था कातिलाना हमला, मुलजिमीन ने की थी रैकी। दिल्ली पुलिस को मिली खुफिया जानकारी, अफरा तफरी में मुंबई रवाना हुए कॉमेडियन। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए PPN चैनल।